हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं टॉर्क ऑन डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर आपके पास में किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है तो उस वह डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता है। जिस तरीके से यहाँ हमारे पास में ये पैरेलल लाइंस की फॉर्म में क्या दिया हुआ है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जिसमें एक ए बी क्या रखा हुआ है, आपके पास में ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। हम जानते हैं डायपोल के पास में सेम मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं जो कि स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं। जो कि स्मॉल डिस्टेंस आपके पास क्या है, यहाँ पर 2a दी हुई है। तो अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने का फोर्स लगाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेगा, आने के लिए फोर्स लगाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में कंसिस्ट चार्जेस कौन कौन से हैं, -q एंड +q चार्जेस हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E बराबर F/Q0। अगर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता था, F बराबर Q0E। जहाँ पर Q0 चार्ज के क्या रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, F बराबर QE फोर्स होगा। तो इन दोनों चार्जेस पर एक तो +Q चार्ज पर QE फोर्स वर्क करता है और -Q चार्ज पर -QE फोर्स करता है। चूँकि ये फोर्सेस भी कैसे हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन अपोजिट नेचर के हैं। तो F1 बराबर क्या कह सकते हो, -F2। कैसे हैं, इक्वल हैं लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के हैं। तो यहाँ से F1 + F2 की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसी तरीके से इस पर ये नेट फोर्स तो 0 है लेकिन इस पर एक और फोर्स काम करता है, जिस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, जो कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाकर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने के लिए अप्लाई होता है। अब इस डेरिवेशन के माध्यम से हम लोग क्या फॉर्मूला निकालेंगे, वो आप लोग ज़रा देखिए। तो आपने देखा कि जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है उस पर फोर्स वर्क करेगा तो वो परपेंडिकुलरली इस तरीके से क्या बनाया हमने, एक ट्रायंगल बनाया था हमारा वहाँ पर। तो आप देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। हमेशा टॉर्क कहाँ अप्लाई होता है, दो फोर्सेस के बीच में अप्लाई होता है। तो यहाँ पर वन फोर्स भी लिख सकते हो या फोर्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ से टाउ बराबर, टॉर्क को टाउ से डिनोट किया जाता है। फोर्स की वैल्यू क्या दी हुई है, QE, जिसको हम लोग QE लिखेंगे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दी हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है आपके पास में OB। आप उसको देखना डायग्राम को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दी हुई है आपके पास में, OB दी हुई है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूँ। चूँकि इसी तरीके से मान लो उस ट्रायंगल को हमने क्या रख लिया, बाहर रख लिया, A था, ये B था और ये क्या था, O था। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी उस ट्रायंगल की, 2a थी। चूँकि ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए OB चाहिए। OB परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, हमें OB चाहिए। तो आप जानते हो इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB में, तो आप जानते हो जिस चीज़ को, जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसे हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो OB हमें निकालना है तो OB को हमने कहाँ रखा, ऊपर रखा। तथा जो हमें दिया हुआ होता है उसको हम लोग हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो AB को हम लोगों ने हमेशा कहाँ रखा, नीचे रखा। तो OB/AB, अगर AOB अपन ट्रायंगल में देखते हैं तो OB आपके पास में क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर। OB आपके पास में परपेंडिकुलर दिया हुआ है तथा AB आपके पास में क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस। तो आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। चूंकि इन दोनों के बीच में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायपोल के बीच में एंगल कितना बना हुआ है, थीटा बना हुआ है। तो साइन थीटा बराबर, यहाँ से मैं वैल्यू लिख सकता हूँ OB/AB कितना दिया हुआ है, 2a। क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस 2a पर उसे क्या किया जाता है, रखा हुआ जाता है। तो यहाँ से OB की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई है, OB की वैल्यू आपके पास में आ गई है 2a साइन थीटा। यहाँ से OB की वैल्यू आपके पास में क्या आई, OB बराबर 2a साइन थीटा। इस इक्वेशन नंबर को सेकंड दीजिए। अब क्या कीजिए, इस इक्वेशन नंबर सेकंड से
इक्वेशन नंबर वैल्यू 1 में ओ बी की वैल्यू क्या की थी, पुट कर दीजिए। तो आपके पास में यहाँ से टाउ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा, क्यू इंटू 2a साइन थीटा। चूँकि टाउ बराबर क्यू इंटू 2a लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे, और ई साइन थीटा। जब भी आप इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करोगे, वहाँ डायपोल मूवमेंट आपको जरूर निकालना पड़ेगा। ये आपको पिछली डेरिवेशन में भी हमने कराया है। ये आपको किसकी तरह दिख रहा है, P बराबर क्यू इंटू 2 एक फॉर्मूला होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट। तो इसके प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा रख सकता हूँ। तो किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टर्न कराने के लिए हमें कितना टॉर्क अप्लाई लगता है, हमें लगता है पी ई साइन थीटा लगता है। चूँकि आप जान रहे हो क्या फॉर्मूला निकल के आया है यहाँ से, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब इसके दो केस बनते हैं, जरा केस नंबर फर्स्ट देखिए। दो केस बनते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, जैसे आप यहाँ पर ट्राई देखिए, मान लीजिए मैंने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, और इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल इस तरीके से परपेंडिकुलर रखा हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसको घुमाने के लिए कितना फोर्स लगेगा। अब देखो, एक बार सोच के देखो कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, मैं इसको घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे ही तो लेके आऊँगा, फिर ये यहाँ से बन के कैसे बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे कितना टॉर्क अप्लाई होगा। तो इस केस को देखिए, तो अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे रखा हुआ, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 90 दी हुई है। तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा फॉर्मूला रखते हैं, तो टाउ बराबर यहाँ से क्या आया, पी ई साइन 90, पी साइन 19 आया। तो टाउ बराबर यहाँ से पी साइन की 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से टाउ मैक्सिमम बराबर पी। तो जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा होगा, परपेंडिकुलरली रखा होगा, तो उस पर सबसे ज़्यादा टॉर्क अप्लाई होगा। मतलब उसको घुमाने के लिए सबसे ज़्यादा फोर्स की क्या करनी पड़ेगी, ज़रूरत लगेगी। उसी तरीके से केस 2 देखिए ज़रा। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे रखा है, पैरेलल रखा हुआ है, बिल्कुल इस तरीके से रखा हुआ है, जैसे ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें कैसे रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास में क्या है, 0 डिग्री है। तो देखो, इसको घुमाना तो है ही नहीं, ये तो पहले से ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है ना, तो इसको घुमाने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो कॉमन सेंस के हिसाब से भी हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास में, वो यहाँ से टॉर्क कितना होगा आपके पास में, 0 होगा। इसको निकाल के भी देख लेते हैं। तो टाउ बराबर क्या फॉर्मूला दिया हुआ है आपके पास में, पी साइन 0। तो टाउ बराबर 0 डिग्री, तो टाउ बराबर पी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से टाउ बराबर 0, जो कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाला क्या होगा, मिनिमम फोर्स होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब